पाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी के संयोजक होने के नाते लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अनुमति दी। करीब 20 दिनों तक पार्टी का प्रचार करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इस वक्त तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लेकिन बीती रात कुछ ऐसा होता है जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोज एवेन्यू कोर्ट उनकी जमानत याचिका को वहां कहीं ना कहीं अनुमति देता हुआ नजर आता है और अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर सामने आते ही पूरे देश की राजनीति में सनसनी फैल जाती है। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू वहां सुनवाई के दौरान दलील पेश करते हैं और कहते हैं यह मामला सिर्फ ईडी तक सीमित नहीं है, सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है और कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए का शराब नीति मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से भी मेन कॉन्स्पिरेटर बनाया गया है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं करीब बीते 18-20 घंटे तक जो घटना यहाँ पर घटित हो रही है? एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में खुशी का माहौल, कार्यकर्ताओं में जोश की एक लहर, और दूसरी तरफ एएसजी की दलीलें देना कि यहां पर सीबीआई में भी ये मामला लंबित है, अतः अभी जमानत नहीं दी जा सकती। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल कल के बाद जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर यूं कहें या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर कहें कि एक हलचल सी मचती हुई नजर आई और ये तक कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली। आप देखिए 5 से 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाला है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, नियमित जमानत पर बाहर आते हैं, तो ये जो आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होती, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी को तमाम कोशिश के बावजूद दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। कारण वही था कि 10 से 15 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो प्रचार प्रसार किया वो एक तरफ, लेकिन देखिए 4-5 महीने पहले अगर कोई बेहतर रणनीति बनाई जाती, अगर कह सकते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार किया जाता, जनसंपर्क किया जाता, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो यहां पर आम आदमी पार्टी को दोबारा से अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए खुशी बहुत कम वक्त की रही। आपने देखा कल शाम को जिस तरह फैसला आता है, उसके बाद आज जिस तरह से हाईकोर्ट में ये बात कही जाती है कम से कम 2-3 दिन तक यानी कि फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है, तमाम चीज़ें उनके ऊपर जो पहलू पर बात करने के बाद। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या यहाँ से अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुमकिन है? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि आप देखिए कि कई ऐसी चीज़ें जिसको लेकर अब ईडी भी अपना पक्ष मजबूती से रखती हुई नजर आई, क्योंकि आपने कल भी देखा जब ईडी ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की कि भाई कम से कम 48 घंटे की हमें मोहलत दीजिए, लेकिन निचली अदालत ने कहा कि हम आपको एक भी घंटे की मोहलत नहीं देंगे और उन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आज हाईकोर्ट में जिस तरह से पूरे मामले के ऊपर सुनवाई हुई है और जो तथ्य निकलकर सामने आए, जो चीज़ें निकलकर सामने, उसमें ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का फिलहाल जेल से बाहर आना अभी बेहद मुश्किल बन सकता है, क्योंकि आने वाले 4-5 दिन इसके ऊपर पूरी तरह से सुनवाई होगी। अब क्या इसमें कोर्ट ये फैसला करेगी कि केजरीवाल को जेल से बाहर किया जाए या फिर जिस तरह से वो सलाखों के पीछे हैं दिनेश जी, उसी तरह से रहने वाले? अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की जो खुशी है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए जश्न का जो वक्त है शायद, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बीच बचाव करने की, बचकर निकलने की कोशिशें यहां पर कर रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि यहां पर बीजेपी की तरफ से भी कोई यहां कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव साधने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं और बीजेपी उनको रोकने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी, पॉलिटिकल मामला अपनी जगह पे होता है, लेकिन कोर्ट का मामला अपनी जगह पर होता है। कोर्ट तमाम चीज़ों को, तथ्यों को देखता है, तमाम पहलुओं को देखता है, उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। अगर फैसला आपके पक्ष में तब सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फैसला आपके हक में अगर नहीं है तो सारी चीज़ें गलत आप कहते हुए नजर आते हो। तो मेरे ख्याल में इससे इन चीज़ों को कोर्ट से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देखिए बीजेपी अपनी बयानबाजी करती है और आम आदमी पार्टी के जो नेता वो अपनी बयानबाजी करते हैं, लेकिन देखिए कोर्ट का काम अलग तरह का हो जाता है। जो जज हैं, वकील हैं, तमाम कह सकते हैं तथ्यों पर, पहलुओं पर, दस्तावेजों पर, सबूतों पर विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद कोई फैसला करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में क्या यहाँ से अरविंद केजरीवाल, क्योंकि देखिए सबकी निगाहें इसी पे लगी हुई थी कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुमकिन है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे मिठाई बांटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, काफ़ी जोश उत्साह में नजर आ रहे थे। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से अब पूरे मामले के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि गौर करने के बाद कहा है कि भाई अभी फिलहाल ये मामला सुरक्षित है, आने वाले 2-3 दिन के बाद इसके ऊपर ज़रूर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन क्या वो फैसला अरविंद केजरीवाल के हक में होगा या एक बार फिर जस का तस उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल पर एक पैसा लेने का कोई दोष नहीं है और ईडी केंद्र सरकार के दबाव में पूरी यहां पर